गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो? तो टुडे आई एम गोना टीच यू वन सिंपल इंडिकेटर. इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर. इंडिकेटर्स आर ऑल लैगिंग. हाउएवर, ये इंडिकेटर आप जब यूज करोगे, इट इज वेरी सिंपल इन इन नेचर. आपको 30 to 40 पॉइंट्स आईटीएम में इजीली मिलेगा, आपको इजीली. हाँ, इट इज देर इज नो रॉकेट साइंस टू इट. इट इज वेरी वेरी इजी टू फाइंड दिस. ठीक है? तो पर्टिकुलरली कैसे यूज करते हैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को, मैं आपको बताता हूँ. चार्ट्स में जाइएगा, इंडिकेटर सेक्शन आई एम श्योर ट्रेडिंग व्यू में है. आप ट्रेडिंग व्यू में यूज कर सकते हो, अपस्टॉक में या फायर्स में या फिर जीरोदा में या फिर काइट में. जहां पे चाहिए वहां पे आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो. ठीक है? तो रूल्स बहुत ध्यान से सुन लो. लेट्स डाइव इनटू इट. इट इज अ फंटास्टिक इंडिकेटर. इट इज अ वेरी सिंपल इंडिकेटर. ठीक है? इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, ईएम में प्रेस कीजिए. मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में हम लेंगे लेंथ ऑफ 55. सोर्स विल बी क्लोज. मेथड विल बी ईएमए. फिर हम थोड़ा इसको ब्लैक लाइन कर देंगे, थोड़ा मोटा कर लेंगे. ठीक है? एट ओके. ठीक है? तो समझ गए आप, ये आपका लग गया इंडिकेटर. ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस, द फर्स्ट इज ईएमए आप लगाओगे. कौन सा पीरियड का? 55 पीरियड का. ठीक है? 55 पीरियड का ईएमए आप लगा रहे हो. ओके? ठीक है. नाउ एक सेकेंड है गाइस. हाँ, 55 पीरियड का ईएमए लगा रहे हो आप. योर टाइम फ्रेम विल बी 3 minutes. इट इज अ प्योरली इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ओनली. सिर्फ इंट्राडे के लिए ही है. ठीक है गाइस? चलिए, तो लेट्स मूव ऑन. हाउ यू विल ट्रेड विद दिस, समझना है आपको. ये जो लाइन है, ये जो ईएमए का लाइन है, आपको एकदम सिंपल से समझना है कि इसके ऊपर रहेगा तो सी है और इसके नीचे रहेगा तो पी है. ठीक है? आपको सिर्फ ये चीज समझना है. ये मार्केट को दो साइड में डिवाइड करता है, जहां पे बाइंग है या फिर सेलिंग है. साइडवेज मार्केट में ये आपको कंफर्मेशन देगा ही नहीं. बाइंग का कंफर्मेशन देगा ही नहीं आपको. ठीक है? एनीवेज, चलिए, तो लेट्स डाइव इनटू इट. आपको कैसा, हाउ यू हैव टू ट्रेड इन दिस इज वेरी सिंपल. जो फर्स्ट कैंडल होता है, जो इस लाइन को ब्रेक करता है, समझो ये नीचे से ऊपर आया है. ठीक है? तो और ये ग्रीन कैंडल आया है, ये एक और ग्रीन कैंडल आया है, तो दिस बिकम्स योर सिग्नल कैंडल. समझ रहे हैं आप बात को? जो कैंडल, एक मिनट आपको रिप्लाई करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा. ठीक है? तो लेट्स कीप इट स्लो सो दैट, या, तो अभी अगर आप देखोगे, ये कैंडल आया है. ठीक है? ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल आया है, ये कैंडल आया, फिर एक ग्रेट कैंडल आया, फिर एक ऐसे क्लोज हुआ. ठीक है? सो नाउ व्हाट विल यू डू. 3 minutes का टाइम फ्रेम है, तो ये कैंडल आ गया. दिस कैंडल इज योर सिग्नल कैंडल. ठीक है? अब एंट्री कब करोगे? जब इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए. समझ रहे हैं बात को? हाँ, इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए. दैट विल बिकम योर कंफर्मेशन कैंडल. समझ रहे हैं बात को? ठीक है? दैट विल बिकम योर कंफर्मेशन कैंडल. मतलब जब आपका एक कैंडल इसके ऊपर, अगर ये रेड नहीं ये ग्रीन बनता इधर, विदाउट द विक टचिंग दिस लाइन, समझ लो विदाउट द विक टचिंग दिस लाइन, तो दिस बिकम्स योर कंफर्मेशन कैंडल. और इसके हाई पे, मतलब क्लोज होने के बाद आप ट्रेड लोगे. समझ रहे हैं बात को? क्लोज होने के बाद. ठीक है गाइस? तो चलिए, रेड कैंडल आ गया है, ग्रीन आया नहीं है, कंफर्मेशन आया नहीं है. सो आगे बढ़ते हैं, कैसे होता है देखते हैं इसको. चलो, एक मिनट रुक जाओ. नाउ देखो क्या हुआ है. ये आपका सिग्नल कैंडल आया है. ठीक है? दिस इज योर सिग्नल कैंडल, दिस इज योर कंफर्मेशन कैंडल. सिंपल एज इट इज. सिंपल. तो इसके लो को जब ब्रेक करेगा, तब हम पी ट्रेड लेंगे.
समझ रहे हैं बात को? ठीक है, और टारगेट विल बी आईटीएम में 30 पॉइंट्स, 30 to 40 पॉइंट्स आईटीएम में। अभी आइटम कैसे सेलेक्ट करोगे आप? ये लो क्या है, 46,700 है, 46,700 है, तो आप देख लो 46,900 का पी, ठीक है, 900 का पी, 47,900, 47,000 का पी ले लो, जो भी आप लोगे, ठीक है। आईटीएम में 30 to 40 पॉइंट्स मिलेगा आपको इसमें, ठीक है, एंड श्योर शॉट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई, सो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। समझ रहे हैं आप बात को? जो आपका सिग्नल कैंडल है, उस कैंडल का हाई विल बी योर स्टॉप लॉस फॉर पी ट्रेड, लो विल बी योर स्टॉप लॉस फॉर सी ट्रेड। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, रूल्स बहुत सही तरीके से लिख लो, बैक टेस्ट कर लो, फिर आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। डजंट मैटर ऑफ द साइज ऑफ द कैंडल, डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर आपने इधर एंटर किया है पी, समझो, तो क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ देखते हैं, गिरा, ठीक है। आपको इसी कैंडल में आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स मिलता है, क्लोज योर अकाउंट एंड स्लीप, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थोड़ा इसको स्पीड इंक्रीज कर देता हूं, आपका तो 30 गया, 60-70 पॉइंट्स आ गया इस पर्टिकुलर कैंडल में, ठीक है। बट अपने को 30-40 पॉइंट्स लेना है, उससे ज्यादा लेना नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, या तो कैंडल जाके ईएमआई लाइन को टच करेगा, या फिर ईएमआई जाके कैंडल को टेस्ट करेगा, दोनों में से एक काम ही होगा, करेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, डोंट डू एनी ट्रेड, वेट करो। ये देखो साइडवेज मार्केट में बहुत जने ट्रेड कर करके फंस गए होंगे, बट अगर आप देखोगे क्लियर कट स्लो मूवमेंट आके आके पास में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो, मैं ना एक टाइम पे ना आपको बोलता हूँ कि रिवर्सल आता है, क्यों आता है मालूम है? क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल और इस लाइन का गैप बहुत कम हो जाता है, तब रिवर्स करने के लिए रेडी है मार्केट। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ है, ठीक है। अभी इसको टेस्ट किया इसने, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट करने गया, फेल हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम अभी टेस्ट करेगा, देखते हैं क्या होता है। अभी नेक्स्ट सेकेंड टाइम भी टेस्ट किया, अभी बहुत क्लोज आ गया। तो इसी मोमेंट पे अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे, तो मैं क्लियरली बताता हूं कि इसी मोमेंट पे एनी टाइम वी माइट सी अ रिवर्सल। व्हाई वी माइट सी अ रिवर्सल? बिकॉज मार्केट हैज ऑलरेडी पी साइड में हो चुका है उसका गेम। समझ रहे हैं बात को? पी साइड में गेम हो चुका है, अभी सी में देने की कोशिश करेगा। और सेकंड कंफर्मेशन क्या है, सीपीआर के S1 पे लेवल पे ही नाच रहा था पूरा दिन आफ्टर पी ट्रेड। तो इट इज अ कॉमन सेंस कि ये सी ही में ही जाएगा, इट इज अ कॉमन सेंस, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, चलिए। तो अभी देखो क्या हुआ है, इसने सिग्नल दे दिया आपको सी लेने के लिए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड बना है, तो आप क्या इधर सी ले लोगे? नहीं, ठीक है, नहीं लोगे आप। चलिए, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ऊपर गया, ये कैंडल आया, तभी भी आप सी नहीं लोगे। दिस, ये जो जब भी ये ऐसा सिनारियो होता है, जब भी एक ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल दिखाता है, इसका मतलब जितना भी ऊपर गया है वो वापस नीचे आएगा। समझ रहे हो बात को? वो वापस नीचे आएगा। तो देखो क्या होता है, इसने ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया ना। चलिए, अभी क्या हुआ, अभी देखिए, फिर से इसने टेस्ट किया, फिर से ये टेस्ट फेल हुआ, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप बात को? तो ये ऐसे ही जाता रहता है, ऐसे ही करते रहेगा। देखना अभी सी ट्रेड कब आया आपको, देखो सी ट्रेड कब आया आपको, इधर आया ना आपको सी ट्रेड, देखो ये था आपका सिग्नल कैंडल, ये था आपका कंफर्मेशन कैंडल, इसके हाई के ब्रेक पे आपने इधर इधर तक आया है, तो दिस इज ओनली 30 पॉइंट्स इन स्पॉट। तो आपका आईटीएम एक 10 पॉइंट मूव हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, हिट हुआ, इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। समझ रहे हैं हम बात को? ठीक है, और कितना स्टॉप लॉस होता है ये, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है।
और उससे ज़्यादा नहीं होगा। देख लो आप, इधर से इधर तक का मूवमेंट कितना है आपका स्टॉप लॉस? मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलो ना, आराम से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या हुआ? फिर से आया ये आपका सिग्नल कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल बिल्टअप हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। बिल्टअप हुआ नहीं हुआ, तो इसका मत इसके लिए वो ऊपर गया। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, सो उधर टच हुआ, दिस इज योर अगेन, अगेन सिग्नल आया लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, सो दिस इज हाउ मार्केट मूव्स। ठीक है, तो ये सिंपल इंडिकेटर आप बैक टेस्ट कर लो तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो अभी अगर आप देखोगे, मैं इफ आई पुट यहाँ, यहाँ पे तो आपने नहीं लिया होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे आपने डाला होगा, आपने स्टॉप लॉस आपका ये है, टारगेट समझ लो आपने इधर रखा है, तो ये भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हुआ था, देखो देख रहे हैं आप बात को, ये सिग्नल कैंडल है, ये आपका कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है, ये आपका हाई है। ठीक है, और ये इधर तक आया, फिर से इसने रिवर्सल दे दिया, तो यहाँ पे एक आपने कमाया। ठीक है, फिर आप इधर देखो, ये आपका सिग्नल कैंडल है, ये आपका कंफर्मेशन कैंडल है, ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से ही नीचे ही गया, नीचे जाके इधर सेकंड कंफर्मेशन दे के इधर दिया इसने। समझ रहे हैं हम बात को? ठीक है, तो बस ऐसे ही मार्केट चलता है। हाँ, नाउ क्लासिक एग्जांपल देखो, ये क्या ये आपका एंट्री बनता है इधर? आप मेरे को बताओ, क्या आपका ये एंट्री बनता है? ये और ये क्लियर है ना, सिग्नल कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल है? नहीं है, क्योंकि इसका विक लाइन को टच कर रहा है, तो आपका ये ट्रेड नहीं बनता है इधर। क्या आपका ट्रेड इधर बनता है? हाँ बनता है, यहाँ पे एग्जैक्टली बनता है। और आपका स्टॉप लॉस था ये, और इसने टेस्ट किया इस कैंडल में, तो जब ये बना, इधर ही बना, तभी आप निकाल दोगे ना अपना पोजीशन, ऑब्वियसली। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो ये भी नहीं बना आपका ट्रेड। देखो ये ट्रेड बना ना आपका, देखो इधर ये लाइन को टच कर रहा है, सिग्नल कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, इसका लो आपका स्टॉप लॉस, एंड इसने तो क्या ही जबरदस्त ट्रेड दिया इसने। ठीक है, इसने देखो क्या किया इसने, आपका ये सिग्नल कैंडल, ये आपका कंफर्मेशन कैंडल, और क्या ही ब्यूटीफुल ट्रेड दिया, यहां से यहां तक का ट्रेड। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, दिस इज क्लोज टू अबाउट 300 पॉइंट्स का मूव। तो ये इंडिकेटर यूज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि ये बैक टेस्ट करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला इसका। बहुत सिंपल है इंडिकेटर, कोई सीपीआर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें एफिकेसी 70 to 80% है, इसका एक एफिकेसी, मतलब 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल होंगे, 3 ट्रेड्स आपके लॉस में जाएंगे इसमें। ठीक है, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, कोई भी 100% ब्रह्मास्त्र नहीं होता है, कोई भी आप सीपी ले लो, कुछ भी ले लो। हाँ, जो अभी स्ट्रैडल लेते हैं ना, स्ट्रैडल के लिए दिस 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 इंडिकेटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, समझ लो किसी ने इधर 46,900 का सी और पी दोनों उठा दिया, सी और पी दोनों लिया यहाँ पे इस जोन में। ठीक है, तो आपको एक गिरा, ये ऐसा गिरा, ये कंफर्मेशन मिला आपको। कंफर्मेशन जैसे ही मिलता है, आप क्या करोगे? सी आप निकाल दोगे, सी आप निकाल दोगे। ठीक है, सी निकाल दो, पी होल्ड करो, होल्ड करके रखो। और ये वैसे भी हमारे लेवल्स में जो पोस्ट करता हूँ वहाँ पे है ही है, तो यहाँ पे आप पी निकालो, तो आपका प्रॉफिट ही होगा इसमें। समझ रहे हैं बात को? स्ट्रैडल अगर जो करते हैं, जो एनिमल एनिमल फॉलो करते हैं, उनके लिए दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर टू बाइफरकेट द मार्केट बिटवीन टू, सी एंड पी, उसके लिए ये बेस्ट इंडिकेटर है। तो रूल्स आप समझ लो, रूल्स इज वेरी सिंपल, 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है आपको। ठीक है, रूल नंबर 1, यूज 3 मिनट टाइम फ्रेम इन स्पॉट चार्ट। ठीक है, रूल नंबर 2, 55 EMA
क्लोज यू हैव टू यूज, ठीक है। रूल नंबर 3, अगर एक सिग्नल कैंडल आता है जो लाइन के को क्रॉस करता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी है, ठीक है, क्रॉस करता है, उसके नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन होना चाहिए। द नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ कंफर्मेशन कैंडल and it should not touch the line. Not touch me not, ये ईएमए लाइन को टच नहीं करना चाहिए, उसका विक हो या जो भी हो। और ये कैंडल क्लोज होने के बाद आप ट्रेड लोगे, समझ रहे हैं बात को, क्लोज होने के बाद, ठीक है गाइस। चलिए बैक टेस्ट कीजिए और मेरे को बताइए कि कैसे आपका क्या रिजल्ट था इसमें, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू, एंजॉय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।